हेलो दोस्तों मैं रोहित सर अपने यूट्यूब चैनल रॉक मैथ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम साइंस का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत समस्या होती है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आज हम बेस तरीके से कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे और एक आसान सा ट्रिक बताएंगे जो कभी नहीं भूलेगा। एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें कम से कम 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक तत्व का नाम और तत्व का परमाणु क्रमांक, इतना तो हमें याद होना चाहिए। जब याद रहेगा तभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले ये फिगर आपको दिख रहा होगा। कहीं भी आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आप लोगों को इसी फिगर्स की सहायता से, इसी फिगर के हेल्प से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा। इसमें यस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। यस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 होते हैं, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 12 होते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बात आप लोग ध्यान से देखिएगा। यस, पी, डी, एफ ये हमारा सबसेल होते हैं। तो जब इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे हम एक किसी का निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लो हम निकालते हैं सोडियम का, तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का प्रतीक तो N होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, मतलब 11 होता है। तो हम क्या करते हैं ना, जब मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो ये 1s यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे आएंगे तो 1s पहले मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1s। इसके बाद जब इधर से जैसे जैसे गया वैसे वैसे फिर इधर आएंगे ऐसे, फिर रास्ते में क्या मिलेगा? 2s। तो यहाँ पे कामा करके हम लिख लेंगे 2s। ठीक। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर जब यहाँ से ऐसे होते हुए फिर इधर से आएंगे तो फिर क्या मिलेगा? 2p मिलेगा। तो फिर इसको हम 2p भी लिख सकते हैं, 2p। आगे भी लिख सकते हैं। 2p के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 3s आएगा, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 3p आएगा, इसके आगे बढ़ेंगे तो 4s आएगा, इसके आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5p आएगा। मतलब इसी तरह हमको चलना है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना अधिक रहता है या जितना रहता है उसका लगभग उतना हमें जाना पड़ता है। तो देखो हम अभी बताएं ना कि जो यस है, यस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कितना लगाएंगे? पहले 2 लगा देंगे। यहाँ आगे भी यस है तो यहाँ भी कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। अब देखो ध्यान से, इसका पी का या यस का या डी का या एफ का ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 होना चाहिए। पी का, यस का ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, डी का ज़्यादा से ज़्यादा 10 होना चाहिए, एफ का ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 12। लेकिन 2 की जगह हम 1 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं रख सकते हैं। यहाँ 6 की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 6। पी पे हम 7 नहीं रख सकते हैं, 8 नहीं रख सकते हैं। इसी तरह 10 का रूल मतलब डी का रूल होता है, इसी तरह एफ का रूल होता है। तो यहाँ पे तो देखो हम यस पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखेंगे तो 2 रख लिए, यहाँ पे भी 2 रखे तो 2 रख लिए, तो 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी यहाँ पे हमको कितना चाहिए? यहाँ पे 11 है तो 4 हो गया, तो हमें 7। इसका मतलब अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना लिख सकते हैं? 6। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लिख लिए। तो यहाँ पे 2, 2, 4 और 6, 10 हो गया। फिर कामा करके अब यहाँ पे 2p लिख लें, तो 2p के आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3s आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 3s।
अब यस पे यदि हम 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कम से कम 1 तो रख सकते हैं ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे इतना, ये हमारा किसका हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना गया, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरह मान लो हम किसी और का निकालते हैं, जैसे कि मान लो निकालते हैं हम नियान का। यदि नियान का निकालेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। नियान का कितना होता है, नियान का देख लो Ne होता है, इसका प्रतीक होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मान लो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं किसका, नियान का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू, जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 फिर कामा 2s2 फिर कामा 2p6 और यहाँ पे जब जोड़ेंगे 6 2 8 8 2 10। मान लो यदि हमें 9 रहता तो यहाँ पे 5 करते, मान लो हमारा और भी कम रहता तो यहाँ पे इसमें से और घटा देते, लेकिन जब मतलब 10 से अधिक मतलब 6 से अधिक आएगा तब फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये तो हमारा इस तरीक़ा से है, लेकिन बच्चों को दिक्कत क्या होती है ना कि ये बनाने में बहुत समस्या होती है और ज़्यादा समय भी लगता है। मान लो एग्ज़ाम में आ गया तो फिर इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद निकालेंगे, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पहले तो बनाने भी नहीं आता है बहुत लोगों को। तो इसके लिए हम क्या किए ना, एक ट्रिक लाए हैं। इस ट्रिक की सहायता से हम आपको बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को पूरा। इसको हम लिख सकते हैं 1, काउंट करते हैं और कुछ नहीं। ट्रिक है ना, तो ट्रिक में आप जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये तो 4 हो गया। अब आगे देखिए ट्रिक का कमाल। तो ट्रिक का कमाल देखना है तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो इसका एक तरीका होता है, ये जो यस पी डी एफ दिया है इसको हम पीछे से लिखेंगे 2-2 बार। पीछे से कितना बार लिखेंगे, 2-2 बार। जैसे यहाँ इधर से स्टार्ट करेंगे, यस यस को 2 बार लिखेंगे, फिर पी यस 2 बार लिखेंगे, फिर डी पी यस 2 बार इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद एफ डी पी यस, मतलब इस साइड से लिखना है और 2-2 बार लिखना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे तो यस यस इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे चलो हम लिखते हैं ये यस, इसके बाद यस, थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे, यस यस 2 बार हो गया। फिर इसके बाद पी यस इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पी यस फिर पी यस 2 बार इसको लिख लिए। अब इसके बाद डी पी यस इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लो ये डी हो गया, फिर पी हो गया, फिर यस हो गया। फिर से लिखेंगे तो डी पी यस हो गया। अब इसके बाद यहाँ से यफ से स्टार्ट करेंगे, यफ डी पी यस। तो यहाँ पे यफ डी, इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं तो फिर यहाँ पे देखो यफ हो गया, फिर डी हो गया, फिर पी यस अभी लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी, देखो यफ डी पी यस। अब फिर से लिखेंगे तो यहाँ पे यफ डी पी यस हो गया पूरा। अब देखिए जो हम इसको काउंट किए थे 1 2 3 4, अब यस का 1 है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद काउंट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 है, फिर यहाँ पे अब यस की जगह पी का कितना है 2 है, मतलब पी 2 पे आया है तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2p, फिर ये 3p, फिर यहाँ कितना से स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे डी को। जब डी को स्टार्ट करेंगे तो 3 से, तो डी कहाँ गया, सॉरी इसमें हमारा कुछ छूट गया। यहाँ पे देखो ये 1s हो गया, 2s हो गया, ये हमारा 3s यहाँ पे था 3s, और ये कितना है 4s है, और यहाँ पे ये 5s हो जाएगा। ये काउंट करने में थोड़ा सा त्रुटि हो गया है तो ध्यान दीजिएगा। और ये 6s हो जाएगा, और ये यहाँ पे 7s हो जाएगा, और यहाँ पे 8s होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो फिर हम 2 का पी का यहाँ पे 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2p 3p
फिर इसके बाद करेंगे तो ये 3 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 3D, इसके बाद 4D, फिर यहाँ पे हो जाएगा F का काउंट करेंगे तो F को काउंट कहाँ से करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 4F और यहाँ पे 5F, 4F 5F, दो F है तो 2 बार इसको भी काउंट कर लिए। अब ध्यान से देखिए, किसी का हम यहाँ से जब स्टार्ट किए तो इधर से लिखे हैं 2 बार, यस यस तो यस यस को लिखे हैं, फिर पी एस 2 बार, फिर डी पी एस 2 बार, फिर एफ डी पी एस इसको भी 2 बार लिख लिए। फिर यहाँ से यस को 1 से काउंट किए तो 1 से काउंट करेंगे तो 1S 2S फिर 3S फिर 4S फिर 5S, फिर यहाँ पे 6S, फिर यहाँ पे 7S और यहाँ पे 8S। फिर इसके बाद ये P से स्टार्ट है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2P 3P 4P, उसके बाद 5P के बाद फिर इधर आएंगे तो 6P, फिर इसके बाद 7P। फिर ये D का 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3D, फिर 4D, 5D है, 4D है, 5D है और यहाँ पे 6D है। कितना है 6D। अब इसके बाद देखो ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे भी बता दें हम आप लोगों को कि यस का ज़्यादा से ज़्यादा कितना, यस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ में 12 होंगे, ये भी बता दिए। अब किसी का निकालो, जैसे मान लो अब हम निकालते हैं सल्फ़र का ले लेते हैं, तो सल्फ़र का जो सल्फ़र का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 16 होता है। तो हम इसमें कहाँ से काउंट करेंगे, इसी में से हम लिख सकते हैं या तो अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे हम अलग से लिखेंगे सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि हम अलग यहाँ से पे सबसे पहले इसको लिख लो, और या तो मिलाना चाहो तो यहाँ से भी मिला सकते हो, क्योंकि हम वहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके सब लिखे हैं तो वहाँ से आप मिला सकते हो। देखो ये 1S हो गया, फिर 2S हो गया, फिर 2P हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना 3S तो यहाँ पे 3S, 3P तो यहाँ पे 3P, 4S तो यहाँ पे 4S, 3D तो यहाँ पे 3D, 4P तो यहाँ पे 4P हो गया, 5S है तो यहाँ पे भी 5S है, 4D है तो यहाँ पे 4D है, 5P है तो यहाँ पे 5P है। इसके आगे डॉट की हैं और इसमें का यहाँ तक लिखें तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। और ये जब निकालेंगे ना तो आपको इस ट्रिक से जब निकालेंगे तो आपको इसका हेल्प लेना नहीं पड़ेगा, इसको बनाना नहीं पड़ेगा, इसमें समय बर्बाद करना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका इसी से हो जाएगा। तो जैसे हम सल्फ़र का निकाल रहे हैं तो सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र का 16 होता है। अब देखो हम सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये 1S लिख सकते हैं, 1S, फिर कितना है 2S है तो 2S लिख लो, फिर कितना है, फिर 2P है तो 2P लिख लो, फिर कितना है 3S है तो 3S लिख लेंगे, फिर कितना है, फिर 3P है तो 3P लिख लो। अब यहाँ पे हम पहले काउंट करेंगे, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है तो 2 लगा दो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है तो 2 लगा दो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 होता है तो 6 लगा दो, तो 6 और ये 4 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, ज़्यादा से ज़्यादा 16 होता है तो यहाँ पे हम कितना लगा सकते हैं 4। ये हमारा किसका निकल गया, यस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया यस का। अब हम निकालते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन का निकाल लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है तो क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन का होता है ये पहले तो Cl होता है, तो Cl का कितना होता है 17 होता है, Cl का कितना होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब इसका निकालेंगे ना 4 10, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 10 10 2 12, 12 4 12 4 16, यहाँ पे मतलब 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये क्लोरीन का है। क्लोरीन का निकालेंगे तो 1S2 हो जाएगा, फिर कामा यहाँ पे हो जाएगा 2S2, फिर इसके बाद कामा यहाँ पे हो जाएगा 2P कितना 6 हो जाएगा, फिर कामा यहाँ पे हो जाएगा 3S2, फिर कामा यहाँ पे हो जाएगा 3P5। अब यहाँ पे आप काउंट करना चाहोगे तो आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2 2 4 और 6 10 होता है, 10 और 10 2 12 5 17, इसका निकल गया। एक अगला हम निकालते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम का निकालते हैं, किसका निकालते हैं
कैल्शियम का। तो कैल्शियम का कितना होता है, इसका पहले तो प्रतीक होता है Ca और कैल्शियम का होता है 20 मतलब 20। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से ये हो गया 1, यहाँ पे यस का जितना होता है उसको लगाते जाएंगे, 1s2 कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2s2 कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2p6 फिर कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3s2 फिर कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3p6। अब इसको पहले काउंट करो, तो 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 कितना होता है 18, फिर इसके बाद कामा, फिर कितना है 4s है, तो 4s यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर से देख लो इस यहाँ पे कितना 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 काउंट करेंगे तो 2 2 4 और 6 10 होता है, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं किसी भी का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो। पर हमको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको 1 से लेके कम से कम 30 तक तत्वों के नाम और उसके परमाणु क्रमांक। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।